हम लगातार विरमगाम घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और सवाल जनता के हम उठा भी रहे हैं। और हमारे साथ इस समय विरमगाम से कांग्रेस प्रत्याशी लाखा भाई भरवाड़ जी मौजूद हैं। सर, मेरा भारत एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो स्थिति इस समय आप देख रहे हैं 2017 के चुनाव से कितना अलग पाते हैं इस बार? कुछ कठिनाई है कांग्रेस की? कांग्रेस के लिए कोई कठिनाई इसलिए नहीं है कि 2017 में कांग्रेस ने मेरे को टिकट दिया। लोगों के प्यार और मेरे प्रति उसका जो भी लगाव था, उस लगाव के हिसाब से विरमगाम के हर समाज के हर मतदाता ने मेरे को बहुत प्यार दिया, अपनाया और मेरे को जिताकर गांधीनगर भेजा गया विधायक की हैसियत से। तब से लेकर मैंने जो काम किए, शायद विरमगाम के इतिहास में विरमगाम विधानसभा में शायद ऐसे काम हुए हो। चाहे आरोग्य के काम हो, चाहे रोड रास्ते के काम हो, चाहे पीने का पानी की समस्या हो, चाहे वो टंकी बनाने की समस्या हो, बोरिंग बनाने की समस्या हो, कि जितने में गिनाओ इतने सारे कार्य हुए। आज हमारे यहाँ गांधी हॉस्पिटल पहले ऐसी नहीं थी। आप देख लेना, पूछ लेना लोगों को कि गांधी हॉस्पिटल संकलन समिति में पूछ कर हमने अच्छी बनाई। आरोग्य केंद्र, गोरैया का आरोग्य केंद्र हो, विठलापुर का हो, रुदातल का तो 10 साल पहले खाद मुहूर्त हुआ था और नहीं बना था। उसको मैंने संकलन समिति में पूछकर 10 साल बाद बनाया। मतलब कि आरोग्य केंद्र ठीक बने। मारुति कंपनी मेरे एरिया में है, तो उसका जो CSR फंड होता है उसमें उसके वाइस प्रेसिडेंट एक बार आए हुए थे। हम स्टेज पर इकट्ठे हो गए और हमने बताया कि भाई इतनी बड़ी आपकी कंपनी है, आपको तो एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहिए और एक शिक्षा का अच्छा संकुल बनाना चाहिए। तो उसने तुरंत ये बात को अपनाई और आज मारुति ने सीतापुर हमारे एरिया में बहुत अच्छी जाइडस केडिला हॉस्पिटल भी बनाई और शिक्षा का अच्छा संकुल भी बनाया। अच्छा, अब सर आप देख रहे हैं इस समय अचानक से इस सीट को लेकर बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि हाई प्रोफाइल सीट हो जाने से मामला फंसता है, अचानक बहुत सुर्खियों में आता है, जैसा हार्दिक पटेल के आने से हुआ? या आपने पिछली बार 41.25% वोट हासिल किए तो अच्छा खासा था मार्जिन आपका और बीजेपी के बीच में। इस बार पेच फंसने की बात कर रहे हैं कुछ राजनीतिक जानकार पंडित, कैसे देखते हैं आप इसे, हाई प्रोफाइल होना? कोई पेच नहीं फंस रहा है विरमगाम में। मैंने जैसे आरोग्य की बात बताई, वैसे ही रोड रास्ते आप देख लो, 4 लेन देख लो। यहाँ से मॉडल रोड जाके आना, विरमगाम बहुचराजी रोड 4 लेन बन रहा है। भोजवा से सोकली टुकड़ा रह गया था, वो भी 4 लेन बन रहा है। और दूसरी ये बात बताओ कि पूरे 3 तहसील है मेरे और 4 गांव जोटाना के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं। आप हर रोड पे फिर लेना, हर रोड पे चेक कर लेना। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हर रोड आप देख लो कि हर रोड रिसरफेस हुआ देखेंगे आप। अगर भाई 27 साल से बीजेपी गुजरात में है, कांग्रेस पार्टी पिछली बार नेक टू नेक लड़ी, अच्छा मुकाबला हुआ। मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि कहा यह जाता है कि कांग्रेस के कई नेता अपनी व्यक्तिगत पहचान और काम के दम पर जीत रहे हैं, नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का साथ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता सोनिया जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो और हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं, वो सब भी आज बहुत ताकत से काम कर रहे, बुद्धि पूर्वक काम कर रहे और स्ट्रेटजिक लगा के काम कर रहे। तब कार्यकरों का हौसला भी बढ़ा है। कार्यकर और प्रजा दोनों भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के वहीवट से आज दुखी है। प्रजा भी दुखी है। देखो आप, नोटबंदी से लेकर GST से लेकर व्यापारी दुखी है। आज देखो आप कि कोरोना के हिसाब से जो लोग हैरान हुए हैं, उसके लिए लोग दुख। ये सवाल देखिए आप, देखो मेरी बात पूरी होने जाओ, मेरी बात पूरी होने दो कि GST आई, व्यापारियों को ख़त्म किया। कोरोना आया, व्यापारी ख़त्म हो गए, रोजगार ख़त्म हो गए। और जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, एक भी वादा उसने निभाया नहीं। चाहे 2 करोड़ बेकारों को नौकरी देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो। महंगाई आज कम होने के बजाय देखो आप, तेल का डिब्बा और गैस का बोतल 500 रुपये था और 1100 रुपये तक पहुंच गया। ऐसे बेकारी और गरीबी और
दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है उसके लोग परेशान हैं। इसलिए इस बार गुजरात में परिवर्तन लाना चाहते हैं और भाजपा की सरकार को निकाल के कांग्रेस की सरकार लोग लाना चाहते हैं, हम ये बोलते हैं। देखिए, इससे ही जुड़ा मेरा एक सवाल था, मैं संक्षेप में इसमें जाऊंगा, फिर मैं दूसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी आ रही है उसको लेकर आपसे सवाल करूंगा। जीएसटी, नोटबंदी और तमाम जो फैसले लिए गए जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, उसके बाद भी कई राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी जीतती है, पंचायत चुनाव हुए, यहाँ जीतती है। तो क्या कांग्रेस उस तरीके से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं जा पाई कि आपका ये डैमेज हुआ? बीजेपी जिम्मेदार? आप सिर्फ बीजेपी जीती इसकी बात करते हैं। राजस्थान में चुनाव हुए असेंबली के, राजस्थान में कांग्रेस जीती, वो बात आप नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में जीते, वो आप बात नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस में जीते थे और जितने भी वचन दिए थे हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब वचन पूर्ण करे, चाहे किसानों का देवा माफ़ी की बात हो कि और कहीं। इसलिए कांग्रेस ऐसा नहीं कि हारती है, इस 3 स्टेटों में फिर भी जीती थी, आपने देखा होगा। पंजाब में जो हुआ वो मुश्किल पैदा कर रहा है, और मैं उसी से जुड़ा सवाल कर रहा हूँ आपसे कि पंजाब में जो हुआ वो इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि आम आदमी पार्टी अंडरडॉग होते हुए अच्छा खासा अपने दम पर वहाँ सरकार बना पाई। यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस जगह को भरने की कोशिश करेगी आगे चलकर जो जगह कांग्रेस की होनी चाहिए थी। आप कैसे देखते हैं इसे, नई पार्टी की एंट्री को लेकर? देखो, गुजरात के मतदार बहुत साने हैं, बहुत समझदार है और परिस्थिति को समझने वाले हैं। और गुजरात के मतदारों की बात, यहाँ के लोगों की बात मैं करूँ तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी गुजराती प्रजा और मतदारों को, इसलिए कि यहाँ थर्ड फोर्स को कभी नहीं अपनाया। चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो राजपा हो, चाहे वो जीपीपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कोई पार्टी हो, यहाँ थर्ड फोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। वो हमारे मतदार कहते हैं, हम नहीं कहते। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। लाखा भाई हमारे साथ थे और भीमगाम में सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, और वो कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है कि तीसरी पार्टी विकल्प के तौर पर यहाँ पर खुले, और उन्हें इस सीट पे भी हार्दिक पटेल के आने के बाद, हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और इसी पर हम लगातार आपको और कवरेज दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।